कृष्ण किसी के अभाव में नहीं, सुदामा के भाव में रोए। 7वें दिन सुदामा चरित्र, सुखदेव विदाई एवं परीक्षित मोक्ष का किया मार्मिक वर्णन। सुदामा के पास भजन की शक्ति थी। यह उसके भजन का प्रताप था कि श्री कृष्ण को अपने हाथ से सुदामा से भोजन के लिए पूछना पड़ा। कौन कहता है कि सुदामा गरीब था? सुदामा दुनिया का सबसे बड़ा धनी था। भगवान कभी किसी के अभाव में नहीं रोए, बल्कि वह तो सुदामा के भाव में रो दिए। ये कहना था खाटू श्याम मंदिर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में कृष्णांग गौरव महाराज का। श्रीमद् भगवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र, सुखदेव विदाई एवं परीक्षित मोक्ष का मार्मिक संजीव वर्णन श्रद्धालुओं के समक्ष व्यक्त किया गया। व्यास कृष्णांग गौरव ने श्रद्धालुओं को बताया कि सुदामा के आने की खबर पाकर किस प्रकार श्री कृष्ण दौड़ते हुए दरवाजे तक गए थे। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा की आभा भगत में इतने विभोर हो गए कि द्वारका के नाथ हाथ जोड़कर और अंग लिपटाकर जल भरे नेत्रों से सुदामा का हालचाल पूछने लगे। सुदामा चरित्र की कथा का प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भागवत कथा के 7वें दिन कथा में सुदामा चरित्र का वाचन हुआ तो मौजूद श्रद्धालुओं की आंखों में अश्रु बहने लगे। कथा के अंत में सुखदेव विदाई का आयोजन किया गया। अत्यधिक संख्या में आकर इस लीला का अवलोकन करें। श्याम सुंदर महेश्वरी भागवत चिंतन ट्रस्ट महामंत्री जी बताइए, आज कथा का कौन सा दिन है और क्या वर्णन किया गया है? आज भागवत चिंतन ट्रस्ट द्वारा साप्ताहिक भागवत का अंतिम दिन है, जिसमें आज भगवान की बाल लीलाओं की कल लीला होने के बाद आज सुदामा चरित्र की लीला का व्याख्यान व्यास जी द्वारा सबको रसपान कराया जा रहा है, जिसमें सुदामा जी और कृष्ण जी का जो प्रेम और मित्रता था वो आज के युग में जरूर होना चाहिए, जैसा व्यास जी के द्वारा अभी अंदर बताया गया है। मेरा आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने आकर के साप्ताहिक कथा का रसपान किया और कार्यक्रम को सफल किया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।